क्या इस बार जो बड़ी तादाद में शहर के लोग साथ ही श्रद्धालु छठ पूजा के लिए एकत्रित होते हैं, लाल मोहन निरंजन घाट पे आकर्षण का केंद्र बनता है, चहल पहल होती है और रोजगारी भी कुछ हद तक आप कह सकते हैं कि लोगों का जो आय का स्रोत है वह भी बढ़ जाता है। बलून, गुब्बारे, चाय, ये तमाम चीज़ें घाट पे मिलती है, तो सारी चीज़ें हैं। लेकिन इस बीच में एक सवाल है, क्या इस बार जो एक परंपरा बनी हुई थी, एक इतिहास गवाह था कि लाल मोहन निरंजन घाट पे छठ पूजा होता है, क्या इस बार हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? इस प्रश्न के साथ हम मनोज वर्मा के साथ जुड़े हैं और मनोज वर्मा के साथ इसलिए जुड़े हैं क्योंकि शुरुआती दिन से मनोज वर्मा यहाँ पे बने हुए हैं, लगातार आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। तो मनोज जी, सबसे पहले सस्पेंस बना हुआ है अभी भी कि वाकई क्या छठ पूजा होगा इस घाट पे या नहीं। छठ पूजा होगा ये तो हम जानते हैं, लेकिन इस घाट में होगा या नहीं? अभी हम लोग एक इनिशियल मीटिंग किए थे। अच्छा, इसके बाद हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि और एक मीटिंग करें शाम को, क्योंकि एक बहुत बड़ा सिद्धांत है और सभी छात्र जो व्रती है, एक चीज़ आपको अच्छा मैसेज दे कि हम लोग सब घाट वाला लोग एक है, सब घाट वाला हम लोग एक है। ये हम लोग का एक अस्मिता का सवाल है कि डे बाय डे हम लोग को धक्का मारा जा रहा है। कितने पीछे जाएं? हमारा तो दीवार में पीठ थक गया है, अब तो हम पीछे नहीं जा सकते हैं, अब जाने तो हमको आगे जाना पड़ेगा। हम लोग आपस में बैठे थे, सब घाट लोग जितना है, दाहिना बाया सब हम लोग एक हैं। हम लोग चाहते हैं कि हमारा इज्जत से खिलवाड़ ना हो, हमें पूजा करने का मौका दिया जाए। आज हम लोग 7-10 दिन से लड़ रहे हैं, क्या ऑर्डर है हम लोग को दिखाएगा नहीं, हमें जनाएगा नहीं। किस ऑर्डर की बात कर रहे हैं? जो ऑर्डर हुआ है 2 गेट तोड़ने का, जो अधिकारियों से जो हमारी बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि पिलर के 25 मीटर इस साइड और 25 मीटर उस साइड नो एंट्री होगा, साथ ही 5 बाई 5 फुट का जो है वो 2 गेट बनेंगे। देखिए यहाँ पर आपको यहाँ से लेके वहाँ तक 23 तो घाट वाला है, कम से कम सूब होगा तो 2000 सूब है। यहाँ से आप 25 मीटर तक 60% जगह को नो एंट्री कर दिए, रहा 40। तो आप वो 23 आदमी को वो 40% जगह में कैसे आप डिस्ट्रीब्यूट करिएगा, कहाँ पर दीजिएगा? उस पर 5 फुट का आप 2 गेट बना दिए। कोविड का टाइम है, आप कोविड का टाइम में आप गेट बैठा दिए। कितना आदमी उतरे, सरकारी रास्ता है, सब आदमी उधर से नदी में उतरेगा। तो कोविड का टाइम यदि स्टैम्प पे हो जाए, कोई आदमी मर जाए, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? तब तो गवर्नमेंट हम लोग को ठोकेगा। हमने क्या बोला था कि हमको पूजा करने का मौका दिया जाए, हम पूजा करना चाहते हैं। आप रेलिंग लगाए हैं, आपको है कि आप कैसे करिएगा। पर इस बीच में आप लोग की एक बैठक हुई और एक और मीटिंग का फैसला लिया गया, पर आपको नहीं लगता कि मीटिंग पे मीटिंग पिछले 10-12 दिनों से यही सिलसिला तो चलता आ रहा है? आज बहुत पॉजिटिव मीटिंग हुआ है, आज समाज के 100 आदमी थे, बहुत पॉजिटिव मीटिंग हुआ है। हम लोग शाम एक बड़ा सिद्धांत लेने से पहले थोड़ा सा उसको सबसे बातचीत करके तब एक चीज लेना है। एक बहुत बड़ा सिद्धांत है कि हम लोग 100 वर्ष पुराना घाट में क्या करेंगे, तो हम लोग सब कुछ बैठेंगे, बैठ के सिद्धांत देके जरूर आपको जनाएंगे। तो अभी जो प्रेस ब्रीफिंग हुई है उसमें भी तो यही कहा गया है कि शायद पूजा ना हो। हाँ, हो सकता है। सब घाट वाले यदि यही सिद्धांत लेंगे तो हम लोग यही मानेंगे। अभी भी आप लोग एक सिद्धांत पे नहीं पहुंचे हैं? नहीं, एक बड़ा सिद्धांत है, ये नहीं करने वाला एक बहुत बड़ा सिद्धांत है। इस सिद्धांत को हमको सबसे बैठ के आराम से बात करके, कहीं हिमिजिकली कोई सिद्धांत नहीं होगा। लेकिन दूसरी तरफ तो अभी भी गेट बनाने के लिए तैयारियां चल रही है। तो नहीं बना, तोड़ के चला गया। कुछ तो दिखावट है मैडम। लेकिन इसके लिए तो सीधा आरोप आप लोग पे भी लग सकता है। इस जो श्रद्धालु हैं, लोग तो यही कहेंगे कि आप लोगों के लिए गेट बनाया गया, अब आप लोग पूजा नहीं करेंगे तो वो सारा एलिगेशन आप लोग के ऊपर आएगा। 60% घाट को आप नो एंट्री कर दिए हैं, 40% इस कोविड का महामारी में हम कैसे पूजा करेंगे? उस 60% को हम कहाँ एकोमोडेट करेंगे? शुरुआती दौर से आप लोग की डिमांड भी तो 2 गेट की नहीं रही है, आप लोगों ने 8 से 10 गेट की डिमांड की है। हमने लास्ट तक बोला था फोन करके कि यदि 23 परिवार है तो 4 आदमी 1 गेट कर दो, तो 5 गेट से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता।
लेकिन उनका 2 डिमांड था, 2 ही करके चला गया। लेकिन आप लोग के नाम पे सोशल मीडिया पे और कुछ व्हाट्सएप ग्रुप में भी सिलीगुड़ी दुर्भाग्य कुछ बोल के ये बहुत ज़्यादा अभी वायरल हो रहा है, तो कहीं ना कहीं एक पैच लगना तो शुरू हो गया है। देखिए, कुछ आदमी है जो घर में बैठ के अपना पॉपुलैरिटी के लिए कुछ स्टेटमेंट देते हैं, आदमी से आदमी लड़ाने की कोशिश करते हैं। हम लोग उस ट्रैप में पैर देने वाले नहीं हैं। हम लोग बिहारी समाज के शिक्षित आदमी लोग हम लोग हैं, हम लोग समझदार आदमी हैं, उनके ट्रैप में पैर नहीं देंगे। हाँ, इसलिए हमने इसका बहुत घोर विरोध किया। हमारे मीटिंग में भी ये बात उठा है। हमने व्हाट्सएप में भी देखा कि सिलीगुड़ी के लिए दुर्भाग्य है तोड़ना। हमने कब बोला रेलिंग तोड़ने के लिए? और महानंदा देखिए ना हालत, कहाँ रहते, सो रहते 365 दिन घर में। भाई तो बेचारे उसी दिन याद आता है। हमें लगता है एक लड़ाने का चक्रांत है, ये बिहारी को छोटा करने का एक चक्रांत है। लेकिन मनोज जी ये बताइए कि जैसे आप कह रहे हैं कि सेकंड क्लास है क्या बिहारी, या आपस में बिहारियों को लड़ाने की कोशिश की जा रही है, पर मुद्दा तो ये भी है ना कि अब ये पूजा सिर्फ बिहारियों तक सीमित नहीं रह गया। सभी समुदाय के लोग जिनकी अपनी श्रद्धा है, पंजाबी भी करते हैं, कई मुस्लिम परिवार भी हैं, बंगाली परिवार भी हैं, तो अब मास में इस पूजा को सेलिब्रेट किया जाता है और बड़ी शानदार किया जा रहा है। मैडम देखिए, एक चीज़ मैं बोलता हूँ, गलत चीज़ है ना बहुत जल्दी वायरल होता है। यदि आप एक गलत पोस्ट करोगे तो बहुत जल्दी आदमी वायरल होता है। अच्छा चीज़ वायरल नहीं होता है। हम आपको खुद पता कि हमने पहला दिन से बोला कि हम लोग रेलिंग तोड़ने नहीं देंगे, और समाज के हम लोग सब समझदार आदमी हैं। हम क्यों ब्यूटिफिकेशन के आप ऊपर रेलिंग लगा दिए, नीचे वैसा का वैसा पड़ा हुआ है। इस तरह से आप सीधी कर देते, आज कोई समस्या नहीं होता। 3-4 धाप बना देते, आदमी आराम से पूजा कर सकता था। आपने, मुझे तो लगता है कि इंटेंशनली बिहारी समाज को छोटा करने के लिए किया जा रहा है। और इस बार हम लोग बिहारी समाज एक है, हम लोग इसके विरुद्ध में लड़ेंगे। जो भी गलत सलत फैला है, लेकिन हम लोग इसके अगेंस्ट में हैं। ये जो व्हाट्सअप है, फेसबुक है, जो भी कर रहा है ये गलत है, इसको बंद करना चाहिए। सिलीगुड़ी हम लोग 100 साल पुराना हम लोग इधर रहते हैं। हमारे इज्जत के साथ मैडम खिलवाड़ किया जाए, कम से कम ये नहीं किया जाए। बहुत दुख के साथ बोला जा रहा है, और घर में बैठ के पॉलिटिक्स नहीं करना ही ठीक है। हम लोग भी इस समाज से बिलोंग करते हैं, हम लोग भी ऑर्गेनाइजेशन करते हैं। कुछ बोलने से पहले आपको सोचना पड़ेगा कि आप क्या बोल रहे हैं। आज आ रहा है, सब कोई बोल रहा है हमें, गलत चीज़ है। जबकि रंजन सरकार खुद उतर के इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहे, हो सकता है कुछ किए कुछ नहीं कर सके, वो बात अलग है। इन सब चीज़ों में आप मंत्री गौतम देव को कितना मिस कर रहे हैं? क्योंकि अगर वो, हालांकि कोरोना की वजह से उपस्थिति उनकी नहीं है यहाँ पे, लेकिन आपको नहीं लगता कि अगर वो यहाँ पे होते तो चीज़ों को बहुत बेहतरीन तरीके से टैकल करते? एकदम, गौतम दा को बहुत मिस कर रहे हैं। आज गौतम देव रहता, इतना सारा प्रॉब्लम नहीं होता और ये शॉर्ट आउट हो जाता। क्योंकि देखिए, एक मिनिस्टर जब कुछ बोलेगा उसका बात का कोई वैल्यू रहेगा। डीएम लोग टोटली हमारे साथ छलावा किया, डीएम एसडीओ लोग, प्रशासन ने छलावा किया एकदम। लेकिन यहाँ तो कुछ लोग रिप्रेजेंट भी कर रहे थे ना, इस समाज के रिप्रेजेंटेटिव भी तो थे, तो छलावा कैसे हुआ? ऐसा तो नहीं कि धोखे में रख के किया गया, कुछ लोग तो मीटिंग में जा रहे थे। देखिए, उनको क्या बोला गया, अभी जिससे हमारे साथ बात हुआ उन्होंने बोला कि हमें इस रेलिंग का बात नहीं बोला गया। खैर, जो भी रेलिंग बन गया अच्छा चीज़ है, बना है। लेकिन मैडम एक दुख का बात है, जिन लोगों ने बनाया, जिन लोगों ने देखा, उनको तो पता है कि 100 साल का पूजा है। उन लोग तो आके ये छठ घाट को ओपनिंग करते हैं, फीता काटते हैं, ओपनिंग स्पीच देते हैं, आदमी को कंबल बांटते हैं कि आप गलती किए। यदि आपसे कोई गलती हो गया, उसके लिए पूरा समाज तो अफेक्टेड नहीं होगा मैडम। सबको इस समाज के बारे में सोचना चाहिए। सबको हाथ जोड़ के बोलते हैं, हमारा सेंटीमेंट से खिलवाड़ मत करिए, हमारे सेंटीमेंट से खिलवाड़ मत करिए। हम लोग हाई कोर्ट एनजीटी का ऑर्डर आगे भी मानेंगे, अभी भी मानेंगे। अभी भी आपके माध्यम से बोलना चाहते हैं कि यहाँ एक रास्ता निकाल के हमें पूजा करने दिया जाए। यदि नहीं करने दिया जाएगा तो हम लोग घर में करेंगे, क्या कर सकते। अभी भी ये मांग है कि रास्ता निकाल के, तो वो तो सोल्यूशन दे रहे हैं ना प्रशासन की तरफ से, गेट बना के, तो वो आपकी मांग को फुलफिल नहीं करता। ये तो उनको भी पता है। जो लास्ट एसडीओ थे उन्होंने बोले थे कि जरूरत होगा तो 2, 4, 5, 10 गेट बनाया जाएगा। डीएम साहब का मुंह से ही था, लेकिन 2 गेट से समस्या समाधान नहीं होगा। समझना पड़ेगा उनको।
क्योंकि एसडीओ को तो पता नहीं यहाँ कितना आदमी आते हैं पूजा में। लोकल नेता लोग को, पॉलिटिकल को पता है कि यहाँ कितना आदमी आते हैं। उनको तो ये बात को एसडीओ को कन्विंस करना पड़ेगा। एसडीओ तो हमारा उसका बात नहीं सुनेगा, लोकल नेता लोग का बात सुनेगा। आपको क्या लगता है कि कहीं कमी रहेगी क्या अप्रोच करने में नेताओं को? पता नहीं चल रहा है मैडम, बहुत दुख है हम लोग कि 10 दिन से हम समझे थे कि एक रिजल्ट निकल जाएगा। बहुत कोशिश की तो सबको ही मिल के, सबको क्या लड़ाई है। आप लोग भी बहुत अच्छा हमारा साथ दिए, जितना भी मीडिया है इसका खबर समय को हम बहुत धन्यवाद देंगे। टाइम टू टाइम आपने कोशिश किया, क्योंकि एक सेंटीमेंट है शहर का। यदि आज कोई कड़ा डिसीजन लेना पड़े, 100 साल का पूजा हम लोग, कितना दुख का बात है, बोलिए कितना दुख से बोलना पड़ रहा है। बहुत आहत है हम लोग, मम्मी पापा हमारे मिसेस लोग पूजा करें, हमारे बच्चा लोग करेंगे, क्यों जाने लग रहा है कि हमें पूजा करने नहीं दिया जा रहा है। बहुत आहत है हम लोग। सब पूजा हुआ, सिर्फ छठ नहीं होगा। हमसे अभी भी रिक्वेस्ट है कि अभी भी प्रशासन चाहे, क्योंकि मैडम नियम है, प्रॉब्लम होने से इसका सॉल्व नहीं करता है, प्रॉब्लम नहीं होने से सॉल्व नहीं करता है। आपके माध्यम से रिक्वेस्ट है कि इसको सॉल्व निकाला जाए। आप लोग को भी बहुत धन्यवाद। सुबह से शाम तक आप लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसका समाधान निकले। आगे भी आप लोग करके हमें आशा है। तो ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान नहीं। प्रशासन अगर चाहे तो प्रशासन के पास हर समस्या का समाधान है। अभी भी इन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी है। हालांकि इस बीच में सुनने को मिल रहा है कि शायद इस बार लाल मोहन निरंजन मौलिक घाट पे छठ पूजा का आयोजन ना हो। हमारे साथ अत्रि देव जी भी आ गए हैं। अत्रि जी कानूनी जानकार हैं, ये बताइए कि एक दौर की मीटिंग फिलहाल बाकी है। मनोज जी ने तो काफी कुछ स्पष्ट कर दिया, लेकिन क्या स्पष्ट किया? ये कि आहत हैं, वो चाहते हैं कि प्रशासन अभी भी रास्ता दे। वो 2 गेट के खिलाफ है, वो नहीं चाहते कि खूबसूरती बदली जाए शहर की, और वो जो तोड़ा गया है छलावे के तौर पे वो ना करे, कलंकित ना किया जाए इस समाज को। नहीं, हम लोग इस रेलिंग के बाहर पता नहीं क्यों नहीं आ पा रहे हैं। बात रेलिंग की नहीं है, ये एक हिस्सा है समस्या का। रेलिंग हमारी 5 समस्याओं में से एक समस्या रेलिंग की है। प्रशासन हम लोगों से एक बार जो रूटीन मीटिंग होती है वही हुई थी, हम लोगों ने अपनी दिक्कतें बताई थी। हम लोगों को उम्मीद थी कि थोड़ा सिंपैथेटिकली सोचा जाएगा। अब उनकी क्या मजबूरियां रही हैं, क्यों उन लोगों ने नहीं किया, क्यों 2 गेट तोड़े, इस पर हम लोगों से कोई चर्चा नहीं हुई है उन लोगों की। कभी बात होगी तो हम लोग समझेंगे कि क्या मजबूरी थी उनकी। फिलहाल जो वो लोग कर रहे हैं, एक तो 25 मीटर का ब्लॉक हो गया। अब ये अचानक से खतरा इस साल तो नहीं आया। 25 मीटर का 2 जगह में ब्लॉक है। 2 जगह है, तो ये 50 मीटर के बीच में तो पूजा नहीं हो पाएगी ना। लेकिन जितना पानी अभी है हर साल उतना ही रहता है। एनडीआरएफ की टीम हर साल आती थी, पता नहीं अब अचानक से गहराई इस साल कैसे बढ़ी है मुझे नहीं पता। तो अब ये है, प्लस 2 आदमी आएंगे एक परिवार से, वो भी पहले से बताना पड़ेगा और उन्हीं को इजाज़त दी जाएगी। इतनी सारी परेशानियों के बावजूद ये 4-4 दिन बिना खाए रहने वाला आदमी पूजा पर ध्यान दे कि कानून का ध्यान दे, भगवान को याद करे कि प्रशासन के कर्ताओं को याद करे, और यहाँ जो खड़े रहेंगे भगवान की तरफ से तो क्षमा ही मिल जाएगी। कानून के लफड़े में फंस गए तो वहाँ पे मुश्किल है बचना। यहाँ के हम लोगों का यही कर्तव्य है कि हम जो पूजा करते हैं उनको सही स्थिति से अवगत कराएं और उसके बाद वो निर्णय लें। उनकी इच्छा है, क्योंकि हम लोग ऐसे भी घाट के मालिक नहीं है, मैं कई बार कह चुका हूँ। तो कानूनी जो स्थिति है 25 मीटर या 50 मीटर के बीच में जो नो एंट्री जोन है वहाँ पूजा नहीं होगी। 2 गेट बना है, वहाँ एंट्री का क्या प्रोसीजर है। यहाँ जहाँ कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी 2 आदमी ही जा पाएंगे एक परिवार से। तो इतनी सब समस्याओं के बीच में पूजा कैसे हो, ये हम लोग विस्तारित तरीके से सबको बताएंगे। अब उसके बाद जो व्रत करने वाले हैं, जो उनके घाट वाले हैं, वो निर्णय लें कि वो किस तरह से कानून का उल्लंघन किए बिना अगर कर सकते हैं तो करेंगे, नहीं तो अपनी अपनी पूजा की व्यवस्था सब लोग करेंगे। अब हम लोग कानूनी रूप से देखेंगे कि हाई कोर्ट का ऑर्डर है तो इस पर प्रशासन भी क्या करेगा। तो हम लोग देखते हैं कि अगर वापस कोर्ट में जाके ये 2 आदमी वाली बात जो है इसको हटाया जा सके तो अगले साल सुविधा होगी। अभी तो समय नहीं है कोर्ट में अपील करने का, इस वर्ष के लिए कुछ नहीं है, तो फिर वही कानून का नियम मानना पड़ेगा। अभी हम मानने के लिए बाध्य, हम ही नहीं, सरकार की तरफ से भी बाध्य हैं। यहाँ एक चक्कर है, देखिए बोलने पर तो एक दूसरे का विरोध करता हुआ लगता है। दुर्गा पूजा में जब ये आदेश हुआ था कि पंडाल के भीतर लोग नहीं जाएंगे, तो खूब त्वरित कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के अंदर हाई कोर्ट में
अपील हो गया था और वापस में थोड़ी सी ढिलाई हुई थी उसमें। अब हम लोगों के एक परिवार से 2 आदमी की जो बात आई है, इस पर त्वरित कार्रवाई नहीं हुई है प्रशासन की तरफ से। अब हम लोग किस पर आरोप लगाएं? तो आप लोगों ने भी तो अपील नहीं किया ना, ये मैसेज भी तो काफी लेट से कल सुनने में आया है। हमें तो 2 दिन पहले पता चला है, हमें तो जानकारी भी नहीं थी, बहुत पुराना ऑर्डर भी नहीं है। तो ये एक प्रक्रिया के तहत है। अभी रोज कोर्ट नहीं खुले रह रहे हैं, बीच में छुट्टियां थी, आज से कोर्ट वापस खुला है। तो हम लोग इतनी जल्दी कुछ कर भी नहीं सकते और एक उम्मीद थी कि शायद हो सकता है कि ऑल्टरनेटिव कोई अरेंजमेंट हो जाए, तो ये हुआ नहीं है। तो अब जो भी हुआ है, हम लोग अपनी वर्तमान परिस्थिति में कानून का पालन करते हुए जितना कर पाएंगे उतने की सलाह हम लोग देंगे व्रत करने वालों को। अगर वो सबको समझ में आता है तो वो लोग करेंगे, और नहीं तो अगले साल की तैयारी होगी। इस साल फिर असमर्थता रहेगी हमारी पूजा करने। अब मीटिंग में क्या निर्णय लेना बाकी नहीं, कि ये जो कानूनी दांवपेच है, हमारे पास क्या परिस्थिति है, उस पर चर्चा करेंगे। अगर किसी को लगता है कि वो कानून का उल्लंघन करके पूजा करेगा तो करेगा, बिना किए करने की क्या स्थिति है हम समझा देंगे। उसके बाद जिनको पूजा करना है वो अपना निर्णय लेंगे कि यहाँ वो क्या करेंगे नहीं करेंगे। अगर कोई नहीं पूजा करेगा तो हमारी समिति भी यहाँ सेवा का कार्य जो करती है इस साल नहीं करेगी, और अगर पूजा होती है तो हम सेवा कार्य करेंगे। तो एक बड़ी बात अत्रि देव शर्मा जी ने कहा, ये पंडाल जो आप देख रहे हैं, जो कि स्टेज बनाया जाता है, मंच बनाया जाता है जहाँ से सेवा कार्य होते हैं, अगर दुर्भाग्यवश छठ पूजा, जो कि एक ऐतिहासिक पूजा भी आप कह सकते हैं, पहचान है लाल मोहन निरंजन मौलिक घाट की, जहाँ पे छठ पूजा होता है, और बताया भी जाता है कि पटना के बाद सबसे बड़ी पूजा यहाँ आयोजित की जाती है। तो अगर जो असमंजस की स्थिति है और कानून के जब इतने सारे क्लॉज है, जाहिर सी बात है कानून का हर एक भारतीय नागरिक सम्मान करता है और कानून के दायरे में रह के ही पूजा करेंगे, लेकिन कानून के इस बार इतने सख्त नियम है कि उन नियमों को लांघते हुए पूजा करना फिलहाल संभव नहीं दिख रहा है। और अगर पूजा नहीं होती है यहाँ पे, तो ये सेवा के लिए जो पंडाल बनाया जाता है, मंच तैयार किया जाता है, इस बार वह मंच भी नहीं तैयार किया जा पाएगा। लेटेस्ट अपडेट के लिए लगातार आप हमारे साथ बने रहे। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।